नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बिहार में बवाल मचा हुआ है और ये बवाल मचा है बाहुबली आनंद मोहन सिंह की रिहाई पर। आनंद मोहन को आज सुबह करीब 4 बजे बिहार की सहरसा जेल ने छोड़ दिया। सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन कर उन्हें छोड़ा गया है। क्या है ये संशोधन और क्यों मचा है बवाल, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी लोकेंद्र सिंह से। तो सबसे पहले तो लोकेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि आनंद मोहन की रिहाई पर आखिर क्यों मचा है इतना बवाल, ऐसी क्या बात है? इसलिए जो डीएम कृष्णैया थे, उस मामले में इनको 2012 में सुप्रीम कोर्ट से सज़ा मिली थी उम्र कैद की। और उम्र कैद की सज़ा इनके हिसाब से ये थी कि मैंने 14 साल काट लिया, अब मेरी तो ख़त्म हो गई। लेकिन एक बिहार में एक संशोधन लेके आया था 2012 में जेल मैनुअल में, उसमें ये कहा गया था कि किसी भी सरकारी अधिकारी की अगर हत्या होती है तो किसी भी कीमत पे, चाहे कोई भी किसी भी लेवल का आदमी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा 20 साल से पहले। अब इनका 14-15 साल हुआ है, उसके बाद इनको छोड़ दिया गया और अभी 10 अप्रैल को जो जेल मैनुअल था उसमें वो संशोधन किया गया है। तो इसको लेके बवाल मचा हुआ है। अब पार्टीज कह रही हैं, क्योंकि लवली आनंद जो इनकी वाइफ है वो ये राजद यानी जो लालू यादव की पार्टी है उनसे जुड़ी हुई है, तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना ये जो इलेक्शंस आने वाले हैं बिहार में, और जो ये जो है क्या कहते हैं, आनंद मोहन सिंह इनका पूरा नाम है, ये जितने भी सवर्ण हैं बिहार के, उनके बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। तो इनको लग रहा है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो जो पिछड़ा वर्ग तो है ही है आरजेडी के साथ, और नीतीश कुमार भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन अब सवर्ण वोट जो है वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए। तो इनको लग रहा है कि भाई ऐसा करें कि ये जो वोट है ना बीजेपी वाले, ये आनंद मोहन सिंह के थ्रू आ सकते हैं हमारे पास, तो इनको छोड़ दिया है। हालांकि कमाल करने वाली बात मालूम है क्या है? कमाल करने वाली बात यह है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कोई नेता हो, चाहे जेडीयू का कोई नेता हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकली। सब बोलना कि नहीं बहुत बढ़िया भैया, वो नियमों के हिसाब से कर दिया। अब लेकिन बवाल मचा हुआ है इस वजह से क्योंकि जो डीएम की पत्नी है वो कह रही है कि यार ये आपने ऐसे कैसे कर दिया, क्यों हो रहा है, मतलब एक मॉरल ग्राउंड पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और जो नीतीश कुमार की सरकार है उससे भी पूछा जा रहा है कि भाई क्यों, क्या ऐसी मजबूरी क्या होगी कि भाई तुमने एकदम 10 अप्रैल को सारे जेल मैनुअल बदल के और सज़ा जो है वो कम कर दी। और अच्छा, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोई उफ तक नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन कांग्रेस विरोध कर रही है इनका रिहाई पे। और तो क्या लगता है कि ये नतीजे ऐसे बन रहे हैं कि सक्रिय हो सकते हैं दोबारा से राजनीति में आनंद मोहन? नहीं, कांग्रेस का आप देखिए, मैं सुबह पप्पू यादव का बयान था वो सुन रहा था। जाहिर सी बात उनकी जो पत्नी है वो कांग्रेस से एमपी है ना, लेकिन पप्पू यादव ने भी बोला कि आनंद मोहन जी के साथ जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। आनंद मोहन जी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे भीड़ थी, क्योंकि वहाँ पे एक एग्रेशन था लोगों के बीच में, इस वजह से लोगों ने पीट के जो डीएम थे उनकी हत्या कर दी। अब भाई ये बताइए कि उस भीड़ जो थी उसको लीड कौन कर रहा था? उस भीड़ को तो पूरा ये आनंद मोहन सिंह ही लीड कर रहे थे ना। तो जाहिर सी बात है भीड़ कहाँ चलती है, नेता के पीछे चलती है। और जो विटनेस थे उन्होंने गवाही दी कि भाई, अब सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी सबूत के तो कह नहीं दिया होगा कि भाई इनको अंदर डाल दो जेल के, कोई ना कोई विटनेस तो रहा होगा ना। तो वो विटनेस के मुताबिक ये था कि इन्होंने भीड़ को उकसाया और भीड़ ने डीएम की पीट के हत्या कर दी। लेकिन उसमें एक रेफरेंस ये दिया गया कि इन्होंने खुद गोली नहीं चलाई, इस वजह से इनकी पहले जो इन्होंने लोअर कोर्ट था उन्हें वहाँ से इन्हें सजाए मौत मिली थी, यानी फांसी की सज़ा मिली थी। लेकिन फिर हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने कहा कि चलो इनकी सज़ा जो है वो उम्र कैद में बदल दो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही वो ग्राउंड लिया कि भाई इन्होंने खुद गोली नहीं चलाई, गोली किसी और ने चलाई, भले ही इन्होंने भीड़ ने उकसाया। और जैसे आप दूसरा सवाल पूछ रही हैं कि आने वाले टाइम में सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है क्योंकि विपक्ष का कुछ ना बोलना या किसी भी पार्टी का कोई बयान ना आना, इस पे वही कह रहा हूँ कि जो मैंने पहले जवाब दिया उसमें बोला मैंने कि सवर्णों के लीडर है। आप ये सोचिए कि जब मंडल कमीशन जो 1990 में आया था, जब आरक्षण दिया गया था, उस टाइम से ये इनकी जो है एक तरीके से राजनीतिक जीवन में बढ़ना शुरू हुआ। और उसके बाद ये एमएलए भी बने। हालांकि जो इनका परिवार है, इनके जो दादा हैं वो फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, तो उस तरीके का एक बैकग्राउंड तो है। लेकिन इन्होंने हमेशा बिहार में सवर्णों की राजनीति करी है। जैसे लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों की राजनीति करी है, मुस्लिम्स की राजनीति करी है, वैसे ही इन्होंने हमेशा अपर कास्ट की जो है वो राजनीति करी है आनंद मोहन सिंह ने। तो अब मैंने जैसे बताया कि इनको लग रहा है कि आनंद मोहन सिंह की पत्नी तो जुड़ी हुई हैं, ये आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है वोट में तो कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो इतना बवाल मचा हुआ है इनकी बातों पे, मतलब कि जेल से क्यों छोड़ा, लेकिन जेल गए क्यों थे, कांड क्या था, ऐसा क्या किया था कि जेल चले गए? ये है
4 दिसंबर 1994 की बात है। एक छोटन शुक्ला नाम का एक इनका बड़ा करीबी आदमी था, उसका मर्डर हो गया और उस मर्डर के विरोध में मेरे ख्याल से उस समय जहाँ तक मुझे याद आ रही है कि लालू यादव की सरकार थी, मुझे पक्का नहीं हो याद, तो ये उसके विरोध में इन्होंने उसकी लाश को लेके और इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये मुजफ्फरपुर की बात है। अब मुजफ्फरपुर में ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान गोपालगंज के जो डीएम थे ये जी कृष्णैया, ये एक मीटिंग अटेंड करने के लिए वहाँ पे आए थे मुजफ्फरपुर। जब मीटिंग अटेंड करने के बाद ये जा रहे थे तो अचानक जो भीड़ थी वो जाम लगा हुआ था, अचानक भीड़ ने घेर लिया। अब उनको बाहर निकाल के पीटने लग गया। वो चिल्ला रहा है कि भैया मैं मुजफ्फरपुर का डीएम थोड़ी हूँ जो मुझे मार रहा हो, गोपालगंज का डीएम हूँ। लेकिन भीड़ जो है वो इतनी जज्बाती हो रखी थी कि उन्होंने कुछ सुना नहीं और मार दिया। उनका गनर भी था, गनर ने बहुत बचाने की कोशिश करी, लेकिन ये कहा जाता है कि एक जो शख्स है जिसका नाम बताया भुटकुन शुक्ला, ये भी आनंद मोहन सिंह का ही करीबी था, उसने एक कनपट्टी से लगा के जो गोली मारी थी इनको, कृष्णैया को। तो ये पूरा हुआ। उसके बाद फिर लोअर कोर्ट में केस चला, वहाँ से कन्विक्शन हुआ, फिर हाई कोर्ट में गए, वहाँ से भी कन्विक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ से भी कन्विक्शन हुआ। तो कुल मिला के जो जी कृष्णैया जो थे जिनकी डेथ हुई है, उनकी जो क्या कहते हैं डेथ के मामले में गए थे। और ये आज़ाद भारत के पहले ऐसे कहा जाना चाहिए राजनेता हैं जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन वो सजा तो खैर हटा दी गई। तो ये पूरा कांड था जिसकी वजह से जेल। अच्छा, तो अभी आपने यहाँ पे डीएम कृष्णैया का जिक्र किया, तो उनके परिवार वालों का इस पर क्या कुछ कहना है? उनका कुछ ऐसा कोई बयान या किस विवाद पे जो भी? नहीं, उनका यही कहना है, वो अपील कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से अपील कर रहे हैं कि भाई आपने क्यों जेल मैनुअल बदल दे। दूसरी बात यह कि भाई अपराधी है, अपराध साबित हो चुका है, चलो जेल की सज़ा तो काट ली, लेकिन आपका मॉरल ग्राउंड तो नहीं बनता कि आप किसी अपराधी की सज़ा कर। पीएम को इन लोगों ने अपील करी है। और तो क्या लगता है इस अपील पे कुछ सुनवाई की जा सकती है? नहीं, मैं अब पता नहीं, नजदीक है कर्नाटक के चुनाव। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, तो पीएम से और प्रेसिडेंट से अपील करिए। आप देखते हैं इनके पास कानूनी क्या रास्ता बनता है, क्योंकि मैं कोई कानून का जानकार तो हूँ नहीं, लेकिन अगर इनके पास कोई कानूनी रास्ता होगा तो जाहिर सी बात है जो पत्नी हैं और जो बेटी हैं वो ज़रूर कानून का सहारा लेंगी, ताकि इनको एक बार फिर से जेल भिजवाया सके। और मतलब इनको जेल भिजवाया जा सके तो उनको न्याय मिल ही जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद लोकेन जी, आपने हमारे दर्शकों को इस मामले से जुड़ी, इस किस्से से जुड़ी इतनी जानकारी विस्तार से दी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम दोनों फिर वापस आएंगे और बात करेंगे किस्सों के बारे में। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।